बेटा आप जरा शांत हो जाएं एकदम। आज मैं आपको करा रहा हूं जर्नल में गुड्स वर्सेस एसेट, इनके डिफरेंस पर बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले तो गुड्स में और एसेट में डिफरेंस समझो। एक तरफ गुड्स लिख रहा हूं और एक तरफ लिख रहा हूं फिक्स्ड एसेट। इनमें डिफरेंस समझो। अब आप लोग बताओ मुझे गुड्स किसे कहते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग लिखते हैं, चलो। गुड्स आर आइटम कॉमा विच आर परचेज्ड कॉमा, क्या दिक्कत है? बता देना कॉल आए तो। विच आर परचेज्ड कॉमा, पॉइंट नंबर 1 यह ध्यान दे लो, आइदर फॉर रीसेल। और पॉइंट नंबर 2 और टू बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। बेटा देखो, 5वीं 6ठी बार एंट्री करा रहा हूं। अब इसके बाद ऐसे तो है नहीं, मैं 11th के आखिर तक, नवंबर दिसंबर जनवरी तक एंट्री कराता रहूंगा। यहां पे ध्यान दे दो, फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जबकि एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर आइटम्स कॉमा विच आर परचेज्ड बाय बिजनेस फॉर इट्स ऑन यूज। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है ये, फॉर प्रोडक्शन और सर्विस। और रॉ मटेरियल सिंगल टाइम यूजेबल होता है, सिंगल यूज आइटम होता है, मतलब जैसे यूज कर लोगे वो खत्म होता जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी दुकान का नाम है दुर्गा फर्नीचर्स। 100 चेयर खरीदी है मैंने, क्या है वो, गुड्स या एसेट? एसेट्स हैं। फर्नीचर की दुकान पे चेयर क्यों खरीदी गई होंगी? किस लिए खरीदी गई होंगी बताओ ना। तो जो चीज बेचने के लिए खरीदते हैं वो क्या है? फिर एसेट्स किसने बोला था? हाँ जी, मेरी दुकान का नाम है दुर्गा साड़ीज। ठीक है, साड़ियों का काम है। 100 चेयर खरीदी है मैंने, क्यों खरीदी है? बेचने के लिए क्या, या फिर वो रॉ मटेरियल है? रॉ मटेरियल है वो साड़ी की दुकान पे, तो क्या है वो? फिर एसेट हो गया। मेरी साड़ी की दुकान है, 10 एसी खरीदे हैं मैंने, तो क्या है वो मेरे लिए? मेरी दुकान का नाम है अतुल इलेक्ट्रॉनिक्स। 10 एसी खरीदे हैं मैंने, क्यों खरीदे होंगे? तो वो क्या है? गुड्स हैं। ये पहचान तो पहले सीखो, गुड्स किसे कहना है नहीं कहना। मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैंने 2 किलो कील खरीदी है, आयरन कील, क्या है वो मेरे लिए? रॉ मटेरियल है, गुड्स हुआ। मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैंने फेविकॉल खरीदा है, गुड्स हुआ। फर्नीचर की शॉप है, काउंटर खरीदा है गल्ले के पर्पस से, तो क्या वो बेचने के लिए खरीदा है? क्या वो रॉ मटेरियल है? तो क्या है वो? तो गुड्स में और एसेट में डिफरेंस क्लियर है? जब तक ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो एंट्री भी गलत बनेगी। अब पॉइंट नंबर 2, गुड्स को कभी गुड्स नाम से रिकॉर्ड नहीं करते हैं बेटा। गुड्स को कभी किस नाम से नहीं दिखाना है? गुड्स के नाम से नहीं दिखाते हैं एंट्री में। अब यहां पर बेटा थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर
तीन नाम यूज होते हैं बेटा अलग अलग केसेस में। जब जब मुझे गुड्स को दिखाना होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो मैं क्या नाम दिखाता हूं गुड्स का? परचेज अकाउंट। बता चुका हूं ये मैं ऑलरेडी पहली क्लास में। जब जब मुझे गुड्स को दिखाना होता है सेल्स प्राइस पर, तो मैं गुड्स का क्या नाम लिखता हूं? सेल्स अकाउंट। और जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग, जैसे भी आपका केस बने। ठीक है, गुड्स को किसी भी एंट्री में गुड्स नाम से नहीं दिखाती। एक क्लास में मैंने केवल सारी ट्रांजैक्शन गुड्स की कराई थी। कितनी बार मैंने गुड्स डेबिट या क्रेडिट किया? एक बार भी नहीं। मैंने गुड्स नाम लिखा ही नहीं था। मैंने तो परचेज या सेल को डेबिट क्रेडिट किया था, है ना बेटा? तो गुड्स को कभी गुड्स के नाम से नहीं दिखाते। पर ध्यान से, एसेट को हमेशा एसेट के नाम से ही दिखाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। एसेट के नाम से दिखाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। भाई आप गुड एसेट खरीदो, मशीन खरीद रहे हो एक एग्जांपल के तौर पे, तो मशीन ही डेबिट होगी। मशीन बेच रहे हो तो मशीन ही क्रेडिट होगी। और हमारे गोडाउन में मशीन पड़ी है, बिजनेस में मशीन पड़ी है, तो उसे बैलेंस शीट में भी किस नाम से दिखाएंगे? मशीन नाम से दिखाएंगे। तो गुड्स में नाम बदलते हैं जगह जगह पर, और एसेट्स का नाम वही रहता है, चाहे खरीदूं, चाहे बेचूं, चाहे रखूं। ठीक है, लेकिन गुड्स अगर बेच रहा हूं तो सेल्स अकाउंट, खरीद रहा हूं तो परचेज अकाउंट, अपने पास बचा के रखा हुआ है तो स्टॉक। तो गुड्स को गुड्स के नाम से दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, और एसेट को एसिड के नाम से दिखाते हैं। पेन सारे खराब होते जा रहे हैं। आगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, मेरी स्टेशनरी की दुकान है बेटा, सही है? कॉपी, पेन, रजिस्टर यही बेचता हूं। एक पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा है, 15 रुपए में बेचा है। कितना प्रॉफिट? 5 का, 10 का, 2 का, 1 का, कितना? नॉर्मली बच्चों को गलतफहमी होती है 5 रुपए का प्रॉफिट, पर ये गलतफहमी है, ये सही नहीं है। क्यों? प्रॉफिट तो तब निकलता है जब मैं दुकान के सारे खर्चे लेस कर दूंगा। क्या मैंने भैया इस पेन के 15 रुपए में से दुकान का किराया काट दिया, बिजली का बिल काट दिया, वर्करों का खर्चा काट दिया? क्या काट दिया मैंने? भी कुछ भी नहीं। तो मैं कैसे कह दूं अभी 5 रुपए प्रॉफिट है? तो क्या सीख मिली मुझे कि गुड्स बेचते टाइम अगर प्रॉफिट होता है तो उसे साथ के साथ प्रॉफिट के नाम से नहीं दिखा सकते। क्यों? अभी हमें नहीं पता कि हमारे और खर्चे भी क्या क्या है बेटा, है ना? तो याद रखो, गुड्स सोल्ड करते टाइम अगर कोई, यहां पे ध्यान दे लो, की नहीं करो, प्रॉफिट या लॉस होता है, गुड्स सोल्ड करते टाइम अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट या लॉस को सेपरेटली, अलग से नहीं दिखाते हैं। सेपरेटली अलग से नहीं दिखाते हैं। ठीक है ना? तो अगर गुड्स बेच रहा हूं, प्रॉफिट हो भी रहा है, तो उसे अलग से प्रॉफिट के रूप में शो नहीं करना या लॉस के रूप में शो नहीं करना। जबकि एसेट सोल्ड करते टाइम अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे अलग से
एज प्रॉफिट या लॉस, कॉमा सेपरेटली शो करना है। शो लिख दो, रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड करना है। तो 10 वाला गुड्स 12 में बेचा, तो सेल कितने की दिखाऊंगा? सीधी 12 रुपए, 2 रुपए अलग से प्रॉफिट नहीं दिखाना। 10,000 वाली मशीन 12,000 में बेची, तो मशीन 10 की गई, 2 का अलग से प्रॉफिट दिखाना है। कितना कौन सा पॉइंट था बेटा? पॉइंट नंबर 3। बेटा मजाक करने आता है, पढ़ने आता है, हैं? ट्रांजैक्शन नंबर 4। एक मिनट रुको यार, बता लो। अब नहीं, गुड्स, आज तो पेन ही काम नहीं कर रहे आधे तो। एक मिनट रुको बेटा जरा। क्या हो रहा है यार? ना इंक है ना पेन, पता नहीं हुआ क्या आज एकदम से, भगवान जाने। चलो सुनो, फोर्थ पॉइंट, गुड्स परचेज करते टाइम या प्रोड्यूस करते टाइम अगर, एक मिनट रुकना बेटा, गुड्स परचेज करते टाइम, प्रोड्यूस करते टाइम अगर कोई एक्सपेंस होता है तो उसे अलग से एज एक्सपेंस दिखाना है या कह दो रिकॉर्ड करना है। मतलब क्या है बेटा इसका? सपोज करो मैंने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे और 2,000 रुपए रिक्शा का भाड़ा दिया, तो गुड्स 10,000 के ही दिखाऊंगा और 2,000 रुपए रिक्शा के भाड़े को अलग से एज ए फ्रेट या कैरेज शो करूंगा। दूसरी तरफ एसेट पे ध्यान दो, एसेट परचेज करते टाइम, प्रोड्यूस, एसेट प्रोड्यूस करते टाइम, एसेट में बेटा प्रोड्यूस वर्ड मत लिखना, कंस्ट्रक्ट वर्ड लिखना, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन होता है, एसेट की कंस्ट्रक्शन होती है। एसेट परचेज करते टाइम, कंस्ट्रक्ट करते टाइम या इंस्टॉल करते टाइम अगर कोई एक्सपेंस होता है तो उसे अलग एक्सपेंस नहीं मानते। क्या नहीं मानते हैं? अलग एक्सपेंस नहीं मानते हैं। कॉमा, उसे एसेट मानकर एसेट में ही जोड़ दिया जाता है।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक मशीन खरीदी 10,000 रुपए की, 2,000 रुपए रिक्शा का भाड़ा दिया, तो मशीन कितने की दिखानी है? 12 की। 10,000 के गुड्स खरीदे, 2,000 का भाड़ा दिया, तो गुड्स कितने के दिखाने हैं? 10 के दिखाने हैं और 2,000 अलग दिखाना है। और मशीन के केस में मशीन में ही उस 2,000 को जोड़ देना है। इन 4 पॉइंट्स के बेस पर मैं यहां पर आपको बेटा ट्रांजेक्शन करा रहा हूं। ठीक है, इन 4 पॉइंट के बेस में मैं आपको ट्रांजेक्शन करा रहा हूं। एक बार जरा ढूंढना ट्रांजेक्शंस, किसी के पास ग्रुप में होंगी जरूर। गुड्स वर्सेज एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन ढूंढो जरा। कोई बात नहीं, मैं पॉइंट्स लिखते हुए करा रहा हूं, तो आप बोलते जाना। मैं एक बार इंक ले लूं बेटा, पेन चल ही नहीं रही ढंग से। उठा के लिया, इतना मैं इंक भर लूंगा, है ना? इतना तू पानी पी ले। क्या हो गया? एक मिनट देना, कोई पेन दिखा रहा है? एक मिनट। चलो शुरू करें बेटा। फिर सुनो, गुड्स वर्सेस एसेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन में ये आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है और यहां पर मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए, मैच कराते हुए। ट्रांजैक्शन नंबर 1 बोलो शगुन जी। Purchase goods worth ₹20,000. परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000। और ट्रांजैक्शन नंबर 2 होगी परचेज मशीन वर्थ ₹20,000। ऐसा ही है कुछ? For cash. अरे वो तो अपने आप अंडरस्टूड है। कैश। यहां पे क्या खरीदी है? मशीन। और यहां पे क्या खरीदा है? गुड्स। गुड्स खरीदने पे गुड्स आते हैं और कैश जाएगा। गुड्स कौन सी कीमत पे आ रहे हैं? कॉस्ट प्राइस। तो क्या लिखते हैं हम? परचेज अकाउंट। गुड्स बढ़ रहा है डेबिट, कैश कम हो रहा है क्रेडिट। एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जबकि यहां पर क्या आ रही है? मशीन आ रही है और कैश जा रहा है। मशीन आ रही है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नोटिस क्या करना है कि यहां पर क्या खरीदा था हमने? पर नाम किसका लिखा? परचेज का। और जबकि अगर मैं दूसरी तरफ जाता हूं तो दूसरी तरफ मैं क्या खरीद रहा हूं? मशीन। और नाम भी किसका आ रहा है? मशीन का। तो ये बना हमारा पॉइंट नंबर 2। गुड्स को कभी गुड्स नाम से नहीं दिखाना और एसिड को एसिड के नाम से ही दिखाना है। ये पॉइंट नंबर 2। क्लियर है डिफरेंस? श्योर? बिल्कुल पक्की बात। हाँ जी युवराज जी। ट्रांजैक्शन नंबर 3 बोलो। Goods costing ₹10,000 has been sold for ₹12,000. गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 हैज बीन सोल्ड फॉर ₹12,000। और दूसरी तरफ होगी मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 हैज बीन सोल्ड फॉर ₹12,000। ऐसा ही है कुछ? सेम। एक तरफ क्या है? गुड्स और दूसरी तरफ क्या है? मशीन। अब गुड्स बेचने पे गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे? गुड्स कौन सी कीमत पर बेचते हैं? तो जब सेल प्राइस पे बेचते हैं तो क्या नाम आता है? गुड्स कम हो रहे हैं क्रेडिट। और क्या आएगा? कैश। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां मैंने क्या अलग से प्रॉफिट शो करा?
तो यहां हमारा कवर होता है पॉइंट नंबर 2B और पॉइंट नंबर 3B। एक तो गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं दिखाया, सेल नाम से दिखाया। दूसरा, गुड्स के प्रॉफिट को अलग से शो नहीं करा। जबकि अगर मैं यहां बात करूं, क्या जाएगी मशीन कितने वाली, 10 वाली, और क्या आएगा कैश कितने रुपए, 2000 रुपए जो फालतू आ रहे हैं वो क्या बना प्रॉफिट। क्या बना प्रॉफिट कितना 2000। अब मशीन कम हो रही है, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, हाँ बेटा क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ जरा मुझे। दो डिफरेंस दिख रहे हैं मुझे यहां पर। एक तो गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं दिखाते, मशीन को मशीन के नाम से दिखा दिया, और गुड्स बिका तो सेल नाम से। दूसरा, गुड्स के प्रॉफिट को अलग से शो किया हमने, हाँ या ना, और मशीन के प्रॉफिट को अलग से। क्या ये बात मैंने लिखवाई है इन पॉइंट्स में? ये रहा पॉइंट 2, गुड्स को गुड्स नाम से नहीं दिखा के सेल नाम से दिखाया, और मशीन को मशीन नाम से ही दिखाया। दूसरा, गुड्स के प्रॉफिट को अलग से शो नहीं करा, मशीन के प्रॉफिट को सेपरेटली अलग से शो करा है। ठीक है, शो करना है। कोई डाउट इसमें? पक्की बात बेटा, ये बिल्कुल अब लास्ट टाइम है, अब नहीं होंगी एंट्री। कोई नया बच्चा भी आएगा तो अब आगे के चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब दिसंबर तक कोई ना पढ़ाता रहूंगा एंट्री। बताओ, सितंबर चल रहा है यार ऑलरेडी। ट्रांजैक्शन नंबर 5, ₹10,000 for production of goods. पेड वेजेस, For 10,000 एक सेकंड, ₹10,000 फॉर production of प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स के प्रोडक्शन पे वेज दे रहा हूं, सही है। दूसरी ट्रांजैक्शन, paid wages ₹10,000 for पेड वेजेस ₹10,000 for installation of machine. फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। किस पे खर्च कर रहा हूं ये मैं? मशीन की इंस्टॉलेशन पे। अब गुड्स परचेज करते टाइम या प्रोड्यूस करते टाइम अगर कोई खर्चा होता है तो उसे अलग से एक्सपेंस दिखाना है। गुड्स प्रोड्यूस करते टाइम वेज नाम का खर्चा हो रहा है, तो यहां पर कैश कम होगा और वेज नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा। तो एंट्री बनी वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अलग से एज ए एक्सपेंस शो करना है। कहीं गुड्स का नाम आया नहीं, लेकिन एसिड परचेज करते टाइम, एसिड कंस्ट्रक्ट करते टाइम या एसिड इंस्टॉल करते टाइम अगर कोई एक्सपेंस होता है तो उसे अलग एक्सपेंस नहीं मानते हैं, उसे एसिड ही माना जाता है, उसे एसिड में ही जोड़ दिया जाता है। अब अगर मैं मशीन पे वेज खर्च कर रहा हूं इंस्टॉलेशन पे, तो मैं उसे वेज नहीं मानूंगा, मैं उसे मशीन नाम से एसिड ही मानूंगा बेटा। ठीक है, और कैश कम हो रहा है। एंट्री क्या बनी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नोटिस करो, मैंने आमने सामने गुड्स और एसिड के डिफरेंस को ध्यान में रखे एंट्री लिखी हुई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो मीनिंग था, छोड़ो। ये पॉइंट यूज हो चुका, ये भी पॉइंट यूज हो चुका, और ये भी यूज हो चुका, पर अभी पॉइंट्स बचने हैं। मे भी मिक्स होके पॉइंट यूज होने हो। पहले आराम से सोचो, यहां तक कुछ पूछना है? श्योर एकदम पक्की बात? अब इसके बाद एंट्री दोबारा नहीं होगी। और अनिक भाई साहब, आप तो पता नहीं है गेम खेलने आते हो, समझ में नहीं आता, तो यहां पे बोर्ड पे ध्यान दो ना, फोन में ध्यान ही क्या दे रहे हो, बंद पड़ा है तो। आगे बढ़े।
ट्रांजैक्शन नंबर 60 है, नहीं ये अब तक 6 हुई है ना। चलो 7 पे आप बोलो क्या है 7। Paid carriage for ₹5,000 at the time of purchase of goods. कैरेज पे कर रहा हूं गुड्स खरीदते समय। ट्रांजैक्शन नंबर 7, पेड कैरेज ₹5,000 एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। तो गुड्स खरीदते वक्त कैरेज पे किया है। और एक तरफ होगी ट्रांजैक्शन 8, पेड कैरेज ₹5,000 एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीन। कैरेज मशीन खरीदते वक्त दे रहा हूं। हाँ भाई, गुड्स के पॉइंट कहां है? यहां क्या लिखा है? गुड्स खरीदते टाइम कोई खर्चा करते हैं तो अलग खर्चा ही दिखाते हैं। तो यहां पर कैरेज नाम का खर्चा बढ़ाऊंगा और कैश कम करूंगा। तो एंट्री होगी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी तरफ क्या लिखा है? एसिड खरीदते टाइम कोई खर्चा करते हैं तो उसे अलग से दिखाते हैं या उसे एसिड ही मानते हैं। तो यहां पर क्या फर्क आएगा? सेम ट्रांजैक्शन है पर एंट्री बिल्कुल बदल रही है। यहां पर उसे मशीन मानूंगा ना कि कैरेज। तो यहां पे एंट्री क्या बनी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे ख्याल से बिल्कुल पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे गुड्स में और एसिड्स में क्या डिफरेंस रहता है बेटा। और ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो हम आगे जाके आगे के चैप्टर्स कैसे कर पाएंगे। जिस पर्सन को इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता, जब वो रिकॉर्डिंग करेगा तो उससे जो गलती होती है ना, उसे कहा जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है? और अभी आप ध्यान से देखना, हमारे कोर्स में अगला जो चैप्टर में करने वाला हूं शुरू जल्दी डेप्रिसिएशन के बाद, उसका नाम ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो एरर दूसरे की पकड़ने के लिए खुद को भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, तभी तो दूसरों की गलती निकालोगे बेटा, है ना। क्लियर है? बिल्कुल डाउट है कोई? अब एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा, वेजेस पेड ऑन मशीन हैज बीन चार्ज टू वेज अकाउंट। गलत है। मशीन इंस्टॉल करते समय वेज दिया था, उसे क्या मानना था? मशीन। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे गलती पकड़ूंगा बेटा मैं, है ना। ट्रांजैक्शन नंबर 8 बोलो। 9 है ना? हाँ सॉरी 9th। Paid ₹6,000 for repair of machine. अब सुनो, ये दो ट्रांजैक्शंस बीच में लाइन से भटक गई हैं, ठीक है। 9th और 10th ये एक्चुअली में भटकी नहीं है, इसमें भी मुझे कुछ कॉन्सेप्ट ही कवर करना था। पेड ₹5,000 कुछ भी लिख लेता हूं अमाउंट फॉर रिपेयर ऑफ मशीन। एक ट्रांजैक्शन तो बेटा ये है हमारी, और एक ट्रांजैक्शन है पेड ₹5,000 फॉर रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड परचेज्ड मशीन। कोई फर्क है दोनों में? वैसे क्या फर्क है दोनों में? वो भी मशीन की रिपेयर है, ये भी मशीन की रिपेयर है। और जनरली आदमी जब भी सेकंड हैंड माल खरीदता है तो रिपेयर तो कराती है बेटा, है ना। थोड़ा सा उसे फिट करा के फिर तो यूज करता है। दोनों पॉइंट एक है, अलग अलग है? अलग है। क्या अलग है भाई? ये जो मैं रिपेयर नाम का खर्चा कर रहा हूं, मशीन पे जब कोई खर्चा करते हैं तो उसे मशीन मानते हैं, खर्चा मानते हैं? मशीन मानते हैं, है ना। मशीन बढ़ेगी, कैश कम होगा, पर यह गलत है। अब की बार उसे रिपेयर नाम का खर्चा ही मानना है। अब आप कहोगे मैं तो अपनी बात से पलट रहा हूं, ठीक है। मेरी बात सबूत के रूप में यहां लिखी है, पढ़ो इस लाइन को।
एसिड परचेज करते टाइम, क्या ये रिपेयर परचेज करते टाइम हो रही है? हाँ या ना? एसिड कंस्ट्रक्ट करते टाइम, क्या रिपेयर कंस्ट्रक्ट करते टाइम हो रही है? हाँ या ना? एसिड इंस्टॉल करते टाइम, क्या ये रिपेयर इंस्टॉल करते टाइम हो रही है? तभी तो उसे एसिड मानना है। अबे जब ये खर्चा तीनों में से किसी टाइम नहीं हो रहा तो एसिड कैसे मान लूं? मैंने हर खर्चे को ये बोला एसिड मानना है। मैंने बोला 3 खर्चों को एसिड मानना है। कब? या तो एसिड खरीदते टाइम करूं, या एसिड इंस्टॉल करते टाइम करूं, या एसिड कंस्ट्रक्ट करते टाइम करूं। ये रिपेयर खरीदते टाइम हो रही है, कंस्ट्रक्ट करते टाइम हो रही है, कंस्ट्रक्ट करते टाइम हो रही है? नहीं, ये इंस्टॉल करते टाइम हो रही है, तो बेटा इसे रिपेयर नाम का खर्चा ही मानूंगा। ठीक है, क्लियर? तो खर्चा बढ़ता है डेबिट और कैश कम होता है क्रेडिट। एंट्री बनी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। डिफरेंस दिखा रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि दिखने में सेम हो तो एंट्री सेम ही। अब यहां ध्यान दो, यहां भी रिपेयर करा रहा हूं। कब रिपेयर करा रहा हूं? एसिड खरीदते टाइम रिपेयर करा रहा हूं। और खरीदते समय अगर खर्चा करें तो उसे क्या मानते हैं? एसिड मानते हैं। दिखने में दोनों ट्रांजैक्शन सेम थी, पर एक्चुअली में बेटा दोनों में डिफरेंस था, है ना? क्या डिफरेंस था बताओ मुझे जरा, सच सच बताना, ईमानदारी से। एंट्री आपने सबने पहले पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, सभी ने इतना बारीक नोटिस करा था बेटा। तो फिर आप बताओ हम कैसे रेक्टिफाई जैसे चैप्टर समझ पाएंगे अगर हम इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब ही नहीं समझ सकते या इन कॉन्सेप्ट को नहीं मालूम। दोनों दिखने में सेम है, किसी से पूछोगे तो एक आदमी हमसे कहेगा बेवकूफ हो गया, दोनों एक ही तो बात है, रिपेयर तो रिपेयर है। पर नहीं बेटा, फर्क है। यहां एसिड यूज करने के बाद रिपेयर हो रही है और यहां पर एसिड खरीदते समय। तो यहां पर मुझे एक लाइन और जोड़नी है अब, दैट इज जब तक एसिड यूजेबल कंडीशन में नहीं पहुंचता, पहुंचता, कॉमा वहां तक के सारे एक्सपेंस एसिड में ही जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, जोड़ दिए जाते हैं। अब ये रिपेयर एसिड यूज करने के बाद है या एसिड यूज होने से पहले तक की है? हाँ जी, ये रिपेयर एसिड यूज करने के बाद की है या उससे पहले की है? ये बाद की है। तो जब तक एसिड यूज नहीं होता वहां तक के खर्चे जुड़ते हैं, उसके बाद के पूरे जीवन के खर्चों का ठेका नहीं ले रखा है। ऐसे तो फिर मेरी कार हो गई अब ये 50 लाख की, कम से कम 20 लाख का तो मैं इसमें पेट्रोल फूक चुका हूं। क्यों भाई, बिक जाएगी 50 की? नहीं, यूज होने के बाद के खर्चे नहीं जुड़ते, जब तक एसिड यूजेबल कंडीशन में नहीं पहुंचा वहां तक के खर्चे जुड़ते हैं। 9th और 10th ट्रांजैक्शन गुड्स और एसिड से डिफर हो गई, इसलिए मैंने इसे अलग ब्लॉक में लिया। 11th, ₹10,000 has been utilized for construction of machine. अब सुनो, सेम इसमें गुड्स और मशीन दोनों शामिल हैं। इस ट्रांजैक्शन में गुड्स और मशीन दोनों शामिल हैं। गुड्स यूज करके मशीन बना रहा हूं, तो दुकान से क्या कम होगा? गुड्स। और क्या बनेगी? मशीन। अपने आपको गुड्स कौन सी कीमत पे दूंगा? कॉस्ट प्राइस। तो क्या लिखूंगा? परचेज। गुड्स कम होते हैं तो क्रेडिट, मशीन बढ़ती है तो डेबिट। तो मशीन की जगह मशीन का नाम आया, गुड्स की जगह गुड्स का नाम नहीं आया, और ये दोनों आपस में एक साथ हैं ट्रांजेक्शन। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कोई डाउट है? ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट। Goods worth ₹5,000 withdrawn by proprietor for purchase. और 13th क्या है? Machine worth ₹10,000 withdrawn by. ठीक है, ये दोनों एक जैसी है ना, तो अब आमने सामने कंपैरिजन पे आ जाते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 12, ट्रांजैक्शन नंबर 13। गुड्स वर्थ ₹10,000
विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। और मशीन कॉमा कॉस्टिंग ₹10,000 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। अब दिखने वाले को तो ऐसा लगेगा कि बस गुड्स और मशीन का फर्क ही तो है, नाम बदल दो। नहीं, गुड्स की जगह गुड्स नाम यूज नहीं हो सकता, मशीन की जगह मशीन नाम यूज हो सकता है। क्या कम हो रहे हैं? गुड्स। और क्या बढ़ रही है? ड्राइंग। गुड्स मालिक को कौन सी कीमत पे देंगे हम? कॉस्ट प्राइस। तो एंट्री क्या बनी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स की जगह कभी गुड्स का नाम नहीं आता है ना। मशीन विड्रॉ कर रहा है प्रोपराइटर दुकान से, क्या कम हो रही है? मशीन। क्या बढ़ रही है? ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट, मशीन कम हो रही है क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्लियर है? तो अब आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा, बुक से कराऊंगा, गुड्स और एसिड के बीच का डिफरेंस क्लियर रहेगा? इनमें कोई डाउट? श्योर? और यह भी क्लियर रहेगा कि कब गुड्स की जगह परचेज लिखना है। तो कुछ लोगों के दिमाग में जब गुड्स डेबिट होते हैं तो परचेज, जाते हैं तो सेल। ये गलत है। गुड्स जब भी कॉस्ट प्राइस पे दिखाएं तो परचेज, कॉस्ट सेल प्राइस पे दिखाएं तो। कोई डाउट इसमें बेटा? अगली क्लास में मैं आपको ट्रांजैक्शन कराऊंगा कैपिटल और ड्राइंग रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन। ठीक है? मैंने आपसे बोला ही था 6-7 क्लास, कम से कम 7-8 क्लास एंट्री में लगेंगी ही लगेंगी। और हर कैटेगरी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर बैठी हुई है बेटा। ठीक ना? चलो, और ये बिल्कुल लास्ट बार हो रही है, अब एंट्री अब नहीं होगी।